हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में अपन सैंडविच थ्योरम करेंगे, क्योंकि अपन ने 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को रिमूव करना सीख लिया। 0 by 0, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट और 0 into इन्फाइनाइट, इनको हम एल हॉस्पिटल से हटा देंगे। 0 by 0, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट और 0 into इन्फाइनाइट। और वो मेथड वो स्टार्ट वाले तो है ही, सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, ये तो है ही। इनको एल हॉस्पिटल से हटा देंगे। इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट को यूज ऑफ बाइनोमियल या फिर रैशनलाइजेशन मेथड से हटा देंगे। 1 की पावर इन्फाइनाइट को कैसे हटाएंगे? फॉर्मूला लगाया e टू द पावर fx माइनस 1 into gx। वो फॉर्मूला लगाया अपन ने कि a की पावर fx माइनस 1 into gx कर दो और उस पर लिमिट लगा दो। फिर कौन सा बचा? लास्ट क्लास में क्या बताया था? 0 की पावर 0 और इन्फिनिट की पावर 0, इन्फिनिट की पावर 0, ये पढ़ाई थी। और इसके लिए भी फॉर्मूला बता देता। क्या बताया था? e की पावर हाँ gx इंटू ln fx, e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू है gx इंटू ln fx। तो ये सातों के सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करना सीख लिया और इसमें भी एल हॉस्पिटल का यूज आएगा, ये पढ़ लिया था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट हम नहीं निकाल सकते और उसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं बनेगी। फिर कैसे करोगे? फिर हम लगाएंगे सैंडविच थ्योरम, सैंडविच प्रमेय फिर लगाएंगे। सैंडविच प्रमेय क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? सैंडविच नाम ही क्यों रखा? जैसे दो ब्रेड के बीच अपन आलू का मसाला डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सैंडविच। और वही तो होता है सैंडविच है। इसमें दो फंक्शन के बीच एक फंक्शन डाल दो तो ये भी क्या है? सैंडविच ही है। तो दो फंक्शन के बीच में जब एक फंक्शन है, इस कुछ सैंडविच जैसा है कि दो ब्रेड के बीच एक आलू जैसा हो गया, जो भी तुम डालते हो वो, तो ये हो गई सैंडविच। अब ये कुछ सैंडविच जैसा है, इसलिए नाम तो रख दिया सैंडविच थ्योरम। अब काम क्या है इसका, ये ध्यान से सुनो। मान लो हमें ये एक फंक्शन है gx, ठीक है? इस gx की लिमिट निकालनी है। इस gx की क्या निकालनी है? लिमिट। और हम नहीं निकाल सकते। कुछ ऐसी स्थितियां बन गई है, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है कि मैं इस gx की लिमिट को नहीं निकाल सकता। तो एक काम करते हैं, gx से जस्ट बड़ा फंक्शन उसकी लिमिट निकाल लो और gx से जस्ट छोटा फंक्शन इसकी लिमिट निकाल लो। अगर मान लो ये hx है, gx से बड़ा है, hx है, और ये क्या है? gx से छोटा। मान लो इस hx की लिमिट आ गई l और इस fx की लिमिट भी क्या आ गई? l, x बराबर c पर। तो फिर gx की लिमिट भी क्या होगी? l। भाई इस फंक्शन की लिमिट l है, इस फंक्शन की लिमिट l है और इनको मैंने दबा दिया, तो इसके जो बीच में से फंक्शन निकलेगा इसकी भी लिमिट क्या होगी? l ही तो होगी। तो सैंडविच थ्योरम पढ़ते हैं। Let fx, gx and hx are three function such that fx छोटा है gx से और gx छोटा है hx से। fx less than equal to gx और gx less than equal to hx in some interval containing a point x equal to c। x equal to c पर बात कर रहे हैं। तो माना तीन फलन fx, gx, hx किसी अंतराल जिसमें बिंदु x बराबर c है में इस प्रकार है कि fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx। तो देखो भाई, fx छोटा है, ये किससे छोटा है? gx से। और gx किससे छोटा है? ये fx है, ये छोटा है किससे? gx से। और gx छोटा है किससे? hx से। तीन फंक्शन है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे gx की लिमिट निकालनी है लेकिन नहीं पता कैसे निकालें। तो कोई बात नहीं, उस x इक्वल टू c पर, उस x इक्वल टू c पर fx की और hx की लिमिट निकाल लो। तो x लिमिट x टेंडिंग टू c fx, इसकी वैल्यू आ गई मान लो l, और लिमिट x टेंडिंग टू c इस hx, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई? l। तो gx के ऊपर जो ब्रेड है उसकी भी वैल्यू l है और नीचे जो फंक्शन है इसकी भी वैल्यू क्या है? l है। तो फिर gx की वैल्यू भी क्या होगी? l। तो लिमिट x टेंडिंग टू c gx की वैल्यू भी क्या होगी? l। तो यदि इसकी वैल्यू l है, इसकी भी वैल्यू l है, तो gx की लिमिट भी क्या होगी? l। समझ में आ रही बात? इसका दूसरा नाम है स्क्वीज प्ले थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्यों रखा?
दो फंक्शन के बीच एक और फंक्शन है तो सैंडविच। स्क्वीज क्यों? ये तीनों फंक्शन एक जगह के स्क्वीज हो रहे हैं, मतलब मिलते हुए जैसे है ना, तो तीनों फंक्शन एक जगह के स्क्वीज हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वीज प्ले थ्योरम। समझ गए? अब एक बात और, क्वेश्चन में फंक्शन एक ही दिया हुआ होगा, कौन सा? gx। ये hx भी अपन को ही सोचना है और ये fx भी अपन को ही सोचना है कि ऐसे कौन से दो फंक्शन लूं कि उनकी लिमिट इसके आसपास आए, तो gx की लिमिट भी क्या हो जाएगी? l। अब फंक्शन भी ऐसे सोचने हैं जो इससे मिलते जुलते हो, पता चले फंक्शन कुछ है दूसरा फंक्शन कुछ सोच रहे हो, उसे मिलते हुए फंक्शन ही होने चाहिए, है ना, जो उससे रिलेशन रखते हो। तो ये दोनों फंक्शन भी अपन को ही सोचना है कुछ क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन में ऐसे आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा। इतना उतारो, क्वेश्चन करते हैं, इतना उतारो। तो क्वेश्चन समझो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x² cos 2/x, इसकी लिमिट सॉल्व करनी है, ठीक है। cos 2/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। 0 इंटू ये क्या बन रहा है? अच्छा, ये cos के अंदर इनफाइनाइट बन रहा है, लेकिन cos की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? 1, और लोवेस्ट वैल्यू -1। तो ये है -1 से +1 के बीच, मुझे थोड़ी पता है क्या है, तो 0 इंटू कुछ भी है -1 से +1 के बीच 0। इसका आंसर डायरेक्ट अगर निकाले कि भाई अब मुझे इसका आंसर डायरेक्ट निकालना है, सैंडविच थ्योरम एक बार नहीं लगा रहा, सैंडविच थ्योरम से निकाल के भी बताऊंगा, पहले समझ पहले। x बराबर 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0 और cos 2/0, 2/0 क्या होता है? cos इनफाइनाइट है, cos कुछ भी हो वो होता तो -1 से +1 के बीच में ही है। अब -1 से +1 के बीच कुछ भी हो, -2, -0.5, +0.5, 0, 0.1, वो 0 से टकराएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए इसकी लिमिट का आंसर कितना है? 0, है ना। 0 इंटू -1 टू +1, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, 0 इंटू समथिंग 0, आंसर 0 है। अब इसको सैंडविच से समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बन सके कि सैंडविच लगाएंगे कब, है ना। अब इसको सैंडविच से समझते हैं, ये तो कर लिया अपन ने, अब चलो सैंडविच से करते हैं। तो भाई cos 2/x ये फंक्शन उठा लिया मैंने, इसकी वैल्यू किससे और किसके बीच में होती है? -1 से +1 के बीच में होती है ना। हमें चाहिए इंटू x², तो इस पूरी इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई कराऊं? तो माइनस का x² की मल्टीप्लाई करा दी है, x² cos 2/x लेस देन इक्वल टू 1 इंटू x²। इस पूरी समीकरण में x² की गुणा करा दी, तो -1 इंटू x² माइनस x² इंटू cos 2/x लेस देन इक्वल टू x²। इसकी लिमिट निकालनी है, क्या है इसकी लिमिट? लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² cos 2/x। अगर इस पर लिमिट लगाई है तो इस पर भी और इस पर भी लगानी पड़ेगी, -x² पर लिमिट लगाई x टेंडिंग टू 0, प्लस x² पर भी लिमिट लगा दी x टेंडिंग टू 0। अगर मुझे इसकी लिमिट निकालनी है तो ऐसा कुछ नहीं है, f(x), g(x), h(x) दो फंक्शन के बीच एक फंक्शन है। अगर मैं इसकी लिमिट निकाल लूँ और इसकी लिमिट निकाल लूँ और वो दोनों क्या है? बराबर, तो उसकी भी लिमिट क्या होगी? यही 0 रखो, इसकी लिमिट क्या आ गई? -0 यानी 0 रखो, 0 का स्क्वायर, इसकी भी लिमिट 0 है। f(x) की लिमिट क्या है? 0, सॉरी h(x) की लिमिट क्या है? 0, f(x) की लिमिट भी क्या है? 0, तो इस बीच में g(x) की लिमिट भी क्या होगी? तो इसका आंसर 0। यही है सैंडविच थ्योरम। नहीं समझ में आई? कहीं पर भी लग सकती है ट्रिग्नोमेट्री की। किस नंबर की कहां से कहां तक? अभी ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है तो ना, अभी चेंज करेंगे सवाल, उतारो। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x² इंटू 2 प्लस साइन x, x² इंटू 2 प्लस साइन x अपॉन में x प्लस 2,
एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2। उतार लिया है? हाँ भाई, अब इसको भी सैंडविच थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना है। चलो करते हैं, इसको भी सैंडविच थ्योरम की हेल्प से अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, एकदम छोटे से फंक्शन से स्टार्ट हो जाता है। सब एकदम छोटा सा फंक्शन कौन है? साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या पता है हमें? -1 से +1। साइन एक्स क्या होता है? -1 टू +1। अब इधर ध्यान दें, साइन एक्स के प्लस में कौन है? 2, तो हमें इसके भी प्लस में क्या करना पड़ेगा? 2, तो ऐड 2, तो 2 -1, 2 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस 2, सही क्या? 2 में से 1 गया तो 1, 2 प्लस साइन एक्स और लेस देन इक्वल टू 3। 2 प्लस साइन एक्स के मल्टीप्लाई में कौन है? तो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 3x स्क्वायर। डिवाइड में कौन है? x प्लस 2, तो डिवाइड बाई क्या करना है? x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस साइन एक्स अपॉन में कितना? x प्लस 2, एक्स प्लस 2 से भाग दे दिया सब में, और 3x स्क्वायर बटा में x प्लस 2। हमें इसकी लिमिट निकालनी थी, तो इसकी निकाल लेता हूँ और इसकी निकाल लेता हूँ। दो फंक्शन के बीच एक फंक्शन सैंडविच, तो इसकी लिमिट क्या है? एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। इस पर भी लिमिट क्या है? एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, और इस पर भी लिमिट है एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। चलो इस पर निकालते हैं। जब भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है, लॉ ऑफ लव। हाँ लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। नीचे से x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 2 बाई एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है? इनफाइनाइट। x से x हट गया, इनफाइनाइट रखा, 2 बटा इनफाइनाइट, 1 प्लस 0 1, इनफाइनाइट अपॉन 1, यानी कितना आ गया? इनफाइनाइट। इसमें भी देखो x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 2 बाई एक्स। इनफाइनाइट पुट किया इसमें, 2 बटा अनंत 0, x हट गया, 3x अपॉन में कितना? 1 प्लस 2 बाई एक्स। इनफाइनाइट रखा, 2 बाई इनफाइनाइट 2 बटा अनंत 0 होगा, 0 प्लस 1 और 3 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट। इसका भी मान अनंत आ रहा है, इसका भी मान अनंत आ रहा है, तो इसका भी मान क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। समझ रहे हो क्या? बेसिक क्वेश्चन बहुत हो गए, कुछ माइंडेड क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, ये ट्रिग्नोमेट्री तो हर चैप्टर में है, जहाँ साइन आएगा वहाँ ट्रिग्नोमेट्री, उससे क्या है? कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है मैथ में जिसमें साइन कॉस नहीं घुसे हो। दे दूंगा, उसमें भी दे दूंगा। उसमें क्या है? बनाने में तो कुछ भी बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 अप टू डॉट 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 n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। तुम मुझे ये बताओ, इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है और सबसे छोटी टर्म कौन सी? सबसे बड़ी टर्म है n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। अच्छा, तो बता। सबसे बड़ी टर्म है ना, वो है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। देखो n तो सब में सेम है, इसमें डिनोमिनेटर है n स्क्वायर प्लस 1, जो अंश तो सब में सेम है n, और जो हर है
वो है एन स्क्वायर प्लस 1। अब धीरे धीरे नीचे वाला बड़ा हो रहा है, एन स्क्वायर प्लस 2 और बड़ा 3। तो नीचे जब भी संख्याएं बड़ी होती है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, 1/100, नीचे जैसे जैसे बड़ा होता है वो नंबर क्या होता जाता है? छोटा। समझ आ रही बात? तो एन स्क्वायर प्लस 1 है और बड़ा हुआ डिनोमिनेटर और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो ये नंबर क्या है? सबसे छोटा। ये स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा नंबर है ये। मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग? अब ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो ये पूरा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर है। ये ग्रेटेस्ट नंबर है, दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है ये। चलो खैर, इस फंक्शन को अपन अब सॉल्व नहीं कर पा रहे। इनफाइनाइट रखूंगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, कब तक करूंगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बहुत ज़्यादा है ये तो इसको अपन करेंगे सैंडविच थ्योरम की हेल्प से। पर मैंने तुम लोगों को कहा था फंक्शन हमें ही सोचना है, इससे छोटा फंक्शन भी हमें ही सोचना है और इससे बड़ा फंक्शन भी हमें ही सोचना है। तो ये जो है, ये तो अपना फंक्शन है, मान लो इस फंक्शन का मैंने मान लिया एफ एन, कोई एन का फंक्शन है ये, ठीक है। ये किसी ना किसी से छोटा होगा और ये किसी ना किसी से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो एक हमने एक बात समझ ली कि इससे बड़ा फंक्शन लेना है। सुनना मेरी बात ध्यान से, इसमें से अभी मैंने बताया था बड़ी छोटी टर्म है ये और बड़ी टर्म है ये। अगर मैं n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, ये सबसे बड़ी टर्म है, हर जगह ये बड़ी टर्म ही शिफ्ट कर दूं, मतलब उसकी जगह रिप्लेस कर दूं, तो इस पूरे की वैल्यू इससे तो ज़्यादा ही आएगी। जैसे n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 है, अब ये इससे छोटा नंबर है n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2, इसकी भी जगह मैं लिख देता हूँ n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। इससे छोटी टर्म है n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3, इसकी जगह भी क्या लिख दूँ? n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। कहने का मतलब इस पूरे n के एक्सप्रेशन में, इस पूरे व्यंजक में मैंने ये बड़ी टर्म हर जगह रख दी, हर जगह। तो ऑब्वियसली इससे तो बड़ा नंबर ही मिलेगा, ये तो गारंटी मिल गई भाई। 1/2, 1/3, 1/4 अगर ये फंक्शन है और मैं हर जगह 1/2, 1/2, 1/2 जोड़ूं तो वो उससे तो ज़्यादा ही आएगा। तो भाई ये है n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा, फिर छोटा और सबसे छोटा। मैं ये कह रहा हूँ ये बड़ा ही हर जगह रख दूंगा तो इस पूरे से तो ज़्यादा ही मान आएगा। तो इससे ज़्यादा ये है कि नहीं है ये बताओ? n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 n बार है, ठीक है क्या? n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 n बार है। अच्छा, ये जो है फंक्शन, इससे कोई छोटा लेना है। अच्छा, ये फंक्शन पता है सबसे छोटा नंबर क्या है? ये। अगर मैं इसी छोटे नंबर को n बार जोड़ूं तो इससे तो छोटा नंबर ही मिलेगा। तो n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 ये सबसे छोटा नंबर है, इसको कितनी बार जोड़ना है? n बार। इसको भी n बार जोड़ना है, खुद समझो। ये छोटा छोटा नंबर n बार जोड़ा, ये इससे तो छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा, फिर बड़ा, बड़ा और बड़ा और बड़ा। मान लो कि ये है 1/2, इससे छोटा क्या है? 1/2 से छोटा 1/3, फिर 1/4, 1/5, फिर 1/10, ठीक है। ये है मान लो ये। अब मैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 बड़ा है कि 1/10 बड़ा? पहले ये बताओ। 1/2 बड़ा है, तो बड़े से छोटे में गए अपन। अब मैं कह रहा हूँ हर जगह मैं 1/10 जोड़ दूँ, 1/10, 1/10, 1/10। कहने का मतलब ये वाला, हर जगह मैं छोटा छोटा नंबर जोड़ दूँ तो ये सब जोड़ के भी इससे तो छोटा ही रहेगा। चलो, अब मैं हर जगह 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 जोड़ दूँ तो ये जो है इससे तो बड़ा ही रहेगा। मैंने वही चीज़ की है, स्मॉलेस्ट नंबर उठाया और उसको n बार जोड़ दिया, ये कन्फर्म इससे तो छोटा ही है। बड़ा नंबर उठाया और n बार जोड़ दिया, ये कन्फर्म इससे तो बड़ा ही है। सही है। चलो, अब हमें इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी है। ये इतना मैंने fn माना था, इसकी लिमिट है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसकी मैं नहीं निकाल सकता, मैं इसकी लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और मैं इसकी लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। हाँ भाई,
ये n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 कितनी बार है? तो n बार है। कौन? n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n। लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिट। ऊपर क्या है? n स्क्वायर। नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 प्लस n अपॉन एन स्क्वायर यानी 1/n। लिमिट n टेंडिंग टू कितना है? इनफाइनाइट। n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, 1/अनंत 0, 1 प्लस 0 1, 1/1 कितना? 1। इसकी लिमिट की वैल्यू आ गई 1। इधर देखो n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 कितनी बार है? n बार n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। लिमिट क्या है? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ऊपर है n स्क्वायर, नीचे से n स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर, n टेंडिंग टू कितना है? इनफाइनाइट है। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना? 0 प्लस 1 1/1 1। इसकी भी लिमिट 1 है, इसकी भी लिमिट 1 है, तो इसकी लिमिट भी ऑप्शन ए। दिस इज द सैंडविच थ्योरम। बल्ले बड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन। लेट xn इक्वल टू k इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन रूट में n स्क्वायर प्लस k है ना। कैलकुलेट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट xn। माना कि xn बराबर दे रखा है ये k बराबर 1 से n 1/रूट में n स्क्वायर प्लस k। हमें ये कैलकुलेट करना है, किसका मान निकालना है? xn का मान निकालना है। और ये xn कौन है? ये इसका मान निकालना है n टेंडिंग टू अनंत पर। ऑप्शन दे रखे, ठीक है भाई। xn कौन है? ये k बराबर 1 रखो, कितना आएगा? 1 अपॉन में रूट में n स्क्वायर प्लस 1 आएगा। k बराबर 1 रखा तो 1/रूट में n स्क्वायर प्लस 1। सिग्मा का मतलब प्लस 1 अपॉन रूट में n स्क्वायर प्लस 2। सिग्मा का k बराबर 1 रखा, फिर k बराबर 2 रखूंगा, फिर 3 कहाँ तक रखूंगा? n तक। तो 3 रखा तो रूट में n स्क्वायर प्लस 3, n रखा तो रूट में n स्क्वायर प्लस, यार n रख रहा हूं तो 4 कैसे आ जाएगा? 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2, 3 रखूंगा तो 3, 4 रखूंगा तो 4, n रखूंगा तो n। ये xn है। इस xn पर क्या लगानी है अपन को? लिमिट। तो xn पर लिमिट लगानी है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn। इस पर लिमिट मतलब इस पूरे पर। वापस क्वेश्चन ये पहले जैसा बन गया कि नहीं बन गया? इसका मान निकालना है अपन को। ये पहले जैसा ही था। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस 1। अब जो हर है वो बढ़ रहा है, n स्क्वायर प्लस 2 हर और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। सबसे बड़ा हर इसमें, सबसे बिगेस्ट डिनोमिनेटर ये है, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? ये 1 सबसे ज्यादा नंबर, यानी कि यही सबसे छोटा नंबर है। यह स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा। इसमें ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। इसको पहचानने में कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है ना। जितना ज़्यादा नीचे बड़ा होगा वो नंबर उतना ही क्या होगा? छोटा। अब इससे इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, इस फंक्शन को मैंने fn मान लिया। इस फंक्शन से एक बड़ा फंक्शन चाहिए और इस फंक्शन से एक छोटा चाहिए। इससे बड़ा लेना है तो सब जगह बड़ा बड़ा नंबर जोड़ दो। ये बड़ा अगर हर जगह जोड़ दूंगा तो इससे बड़ा ही आएगा। तो 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 1 ये सबसे बड़ा है। कितनी बार जोड़ू इसको? n बार जोड़ देते हैं। तो n बार जोड़ दिया, रूट में n स्क्वायर प्लस 2, 1 1 1 1, ये सब n बार है। इससे छोटा लेना है तो ये छोटा नंबर सब जगह जोड़ दो। तो छोटा कौन है? 1 अपॉन रूट में n स्क्वायर प्लस n, फिर 1 अपॉन रूट में n स्क्वायर प्लस n, अप टू डॉट 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 n बार है रूट में n स्क्वायर प्लस n क्यों? 1 क्यों? अब इस पर लिमिट लगानी है। इस फंक्शन पर लिमिट है x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n टेंडिंग टू ना, x नहीं, n टेंडिंग टू। ये लिमिट क्या है? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। क्या प्रॉब्लम है? ये इधर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, 1 1 ठीक है।
ये तो सही है। हाँ अब देखो इस पर भी लिमिट लगानी है और इस पर भी लिमिट, n टेंडिंग टू क्या लगाना है, इनफाइनाइट। ये कितनी बार है, n बार है। कौन, रूट में n स्क्वायर प्लस n, लिमिट n टेंडिंग टू, ये भी कितनी बार है, n बार है। कौन, 1 अपॉन रूट में n स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट n टेंडिंग टू क्या है, इसमें से क्या कॉमन लो, नीचे से, बहुत बढ़िया, नीचे से n स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूँ तो उसका रूट भी बाहर आएगा, और n स्क्वायर का रूट n, रूट में क्या बचेगा, 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर, ऊपर n से n, एक n से एक n, इन्फाइनाइट रखा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट, 0 प्लस 1, 1/1, 1, n स्क्वायर कॉमन लो बाहर, n स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बनेगा, n, 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, लिमिट n टेंडिंग टू, n से n गया, 1 अपॉन इन्फाइनाइट, 0, 0 प्लस 1, 1, इसका आंसर 1 है, इसका भी 1 है, तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, और लिमिट का भी है ना, इसका लिमिट फिनिश है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस अप टू डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है महत्तम पूर्णांक फलन। क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। महत्तम पूर्णांक फलन 1.7 का महत्तम पूर्णांक फलन कितना होगा, 1। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2 होता है। 2.3 का 2, 2.9 का 2.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी 2 होता है। माइनस का 1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, छोटा इंटीजर। याद आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, याद आ गया। अब सुनो मेरी बात, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, 2x, 3x, क्या करें अब इसका, अगर इनफाइनाइट पुट कर दो, इनफाइनाइट का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, समझ रहे हो, उसे एक छोटा इनफाइनाइट, मतलब समझ रहे हो, एक कम। लेकिन अब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, जब भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल लगा लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं पता ना, यहाँ पर एल हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है, लॉ ऑफ लव लगाते हैं, लगा लो। क्या कॉमन लोगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब सारे हाथ फंस जाएंगे ना, तब सैंडविच थ्योरम आ जा, है ना, तब सैंडविच थ्योरम यूज आएगी। ना तो तुम लॉ ऑफ लव लगा पाते हो, ना फैक्टराइजेशन, ना सब्सटीट्यूशन, ना एल हॉस्पिटल। जब सब रास्ते बंद है तो सैंडविच को याद करो, क्या पता लग जाए। अब सैंडविच भी ऐसे नहीं है, सैंडविच माथा दुखाएगी तुम्हारा। हमें इससे एक बड़ा फंक्शन सोचना है और इससे एक छोटा फंक्शन और सोचना है। दिक्कत ये है, अब वो कैसे सोचे, पिछली बार तो छोटा बड़ा कर दिया, अब इसमें क्या छोटा और क्या बड़ा। अब सुनो बात ध्यान से, इसकी प्रॉपर्टी से कुछ करते हैं, है ना, वापस समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7, ये किससे छोटा होगा, चलो इसका आंसर कितना आता है ये बताओ, 1। ये जो 1 आया है, ये 1.1 से क्या है, 1.7 से छोटा है ना, और 0.7 से क्या है, बड़ा है। एक एक का डिफरेंस ले रहा हूं, फिर से समझते हैं। 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1, ये पक्का 1.7 से छोटा बराबर ही हो सकता है, सोचेंगे। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका महत्तम पूर्णांक फलन होता है 1, जो 1.7 से छोटा है, और इसमें से 1 घटाओ, 1.7 माइनस 1, 0.7 से है बड़ा। और सोचते हैं 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, जो कंफर्म 2.7 से क्या होगा, और 1.7 से होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 जो पक्का 2 से छोटा और 1 से क्या होगा, बड़ा। मतलब यहाँ पर इक्विलिटी लगा सकता हूँ कि नहीं, इक्विलिटी कब आएगी, जब खुद इंटीजर हो। कहने का मतलब जिसका भी तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हो वो उस नंबर से या तो छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर, और उस नंबर से एक कम से हमेशा क्या होगा, बड़ा। जैसे 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 5.7
तो कंफर्म बात है इसका जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 5.7 से क्या होगा, छोटा, और 4.7 से क्या होगा, बड़ा। क्या आता है इसका, 5। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 निकालना है, कंफर्म इसका जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 5 के छोटा या फिर क्या होगा, बराबर, और 4 से क्या होगा, बड़ा। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 5, जो 5 के बराबर है और 4 से क्या है, बड़ा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इक्विलिटी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकती। जैसे 10.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कंफर्म या तो 10.9 के बराबर या 10.9 से क्या होगा, छोटा, और 9.9 से क्या होगा, बड़ा। इससे एक कम। कौन है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 10, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। समझ रहे हो क्या? ये अगर सारी राम कहानी समझ में आती है, सारी राम कहानी फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करता हूं। जैसे 3.7 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी आएगा वो 3.7 से या तो छोटा या फिर क्या होगा, बराबर। सर ये बराबर कैसे हो सकता है? और 2.7 से बड़ा। जैसे 3 आ गया यहाँ पर, वो तो होगा। हाँ तो ये इक्वलिटी के रूल में तो होगा ना। फिलहाल तो ये इससे छोटा ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो निकालते हैं वो इस रूल को ही फॉलो करेगा। इसमें तुम कुछ भी रख लो, जैसे मैंने 3 रखा तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से छोटा है कि बराबर है, एक तो फॉलो हो रहा है, और लेस देन 2। फिर से रिदम तोड़ दी, रिदम फिर से बनाते हैं। 3.7 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी आएगा वो 3.7 से छोटा और 2.7 से बड़ा। कौन आया, 3। 5.7 ले लो तो 5.7 से छोटा और 4.7 से बड़ा। 5.7 का 5। अगर मैं यहाँ पर x ले लूँ, x, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी आए वो किससे छोटा होगा, x से छोटा या फिर बराबर, और x माइनस 1 से क्या होगा, नहीं समझ में आया? जैसे 2.7 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7 से छोटा होगा और 1.7 से क्या होगा, बड़ा, और बीच में 2। समझिए, वैसे ही x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। 2.7 की जगह कौन है, x, तो इसका जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो x से छोटा होगा और x माइनस 1 से क्या होगा, ये वाली बात समझ में आती है तुम लोगों को? कंफर्म? चलो, क्या टाइम हो गया? 3:31। ठीक है, तो फिर से समझते हैं। तो तुमने ये बात समझ ली कि सर इसका जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो भी होगी वो x से छोटी होगी और x माइनस 1 से क्या होगी, बड़ी। 5.7 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो भी होगी वो 5.7 से छोटी होगी और 4.7 से बड़ी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो भी वैल्यू होगी वो x से छोटी या बराबर और x माइनस 1 से क्या होगी, बड़ी, क्योंकि 5.7 माइनस 1 4.7 और 5.7 यहाँ रख दिया। सही है, तो हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया इसकी हेल्प से कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो अपने ही x से या तो छोटा या बराबर होगा और अपने से एक कम से क्या होगा, हमेशा बड़ा। सही बात है, ये कंक्लूजन अपन ने निकाल लिया। अब जर्नी स्टार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x क्या होगा, 2x से छोटा और 2x माइनस 1 से। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x क्या होगा, 3x से छोटा और 3x माइनस 1 से बड़ा। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर nx क्या होगा, nx से छोटा और nx माइनस 1 से बड़ा। इन सबको जोड़ दो। जैसे मैं इन सबको जोड़ूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट डॉट nx, इन सबको जोड़ने से क्या क्वेश्चन नहीं बन जाएगा? इन सबको जोड़ दिया तो कुछ बनेगा। मैं उसको लिख रहा हूँ f ऑफ फंक्शन बन गया अपना। इतने को मैंने एक फंक्शन मान लिया, ये अपना क्या बन गया, एक फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखूँ क्या पूरा, लिख देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2x प्लस 3x अप टू डॉट 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 nx, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। इनको जोड़ा तो ये बन गया। ये वाला है जो बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे, इससे। जोड़ो इसको, x प्लस 2x
प्लस 3x अप टू डॉट 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 एन एक्स, एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 एन एक्स माइनस 1 कितनी बार है? n बार। एक को अगर 2 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा? -2 3 बार जोड़ूंगा तो, -3 4 बार जोड़ूंगा तो, n बार जोड़ूंगा तो -n n, माइनस का n। तो x प्लस 2x प्लस 3x अप टू डॉट 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 एन एक्स माइनस ये 1 को मैं n बार जोड़ रहा हूं तो माइनस का n लेस देन इक्वल टू, ये भी तो जोड़ रहे हैं x प्लस 2x प्लस 3x कहां तक चलेगा? ये 3x प्लस अप टू डॉट 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 nx तक चलेगा। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट 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 n माइनस n। ये तो अपना क्वेश्चन है ना, ये जो भी फंक्शन है अपना लेस देन इक्वल टू, इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट 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 n। ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1/2, तो x इंटू n प्लस 1 बटा में 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस का कितना? n लेस देन ये जो भी अपना फंक्शन है लेस देन इक्वल टू, ये क्या है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। समझ पा रहे हो बात को? अब सुनो ध्यान से, हमें तो फंक्शन के डिवाइड में कौन चाहिए? n स्क्वायर। तो हमें इसके डिवाइड में कौन चाहिए? n स्क्वायर। अगर इसके डिवाइड में n स्क्वायर तो इसके डिवाइड में भी क्या चाहिए? n स्क्वायर, और इसके डिवाइड में भी क्या चाहिए? n स्क्वायर, तो लास्ट में कुल मिला के n स्क्वायर का डिवाइड कर दूं, n स्क्वायर का डिवाइड कर दूं और n स्क्वायर क्या कर दूं? डिवाइड। कोई दिक्कत नहीं। इस पर लिमिट है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इस पर भी लिमिट क्या होगी? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इस पर भी लिमिट क्या होगी? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब सुनो ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं। राइट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 का डिवाइड n स्क्वायर प्लस 1, n कॉमन ले लेते हैं, काट देते हैं। चलो x इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में कितना है? 2n स्क्वायर अपॉन में ये है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सही है। ऊपर से n कॉमन लिया, ऊपर से क्या लिया? n कॉमन, तो x इंटू n कॉमन लिया तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n अपॉन में कितना? 2n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट, n बराबर इनफाइनाइट रखा, 1 बटा अनंत 0, 0 प्लस 1 आंसर आया x अपॉन में 2। इसको सॉल्व करने पर x/2 आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कौन है? LHL है, इसका मतलब लेफ्ट वाला। तो उसमें काम करते हैं, n स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें भी n स्क्वायर का डिवाइड और इसमें भी n स्क्वायर का डिवाइड, तो x n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर माइनस n अपॉन n स्क्वायर, कर दिया डिवाइड। हाँ सर, लिमिट क्या है? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इससे ये n घटेगा, इनफाइनाइट पुट क्या? 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना? भाई 1 बाई n बचेगा ना महेश। हाँ सर, इसमें से n कॉमन लिया तो ये आएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n अपॉन में 2n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, n टेंडिंग टू है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पुट करो, 1 बटा अनंत 0, 0 प्लस 1 x/2 बचा, माइनस 1 बटा इनफाइनाइट 0, आंसर x/2। इसका भी आंसर x/2, इसके छोटे वाले का भी, तो इसका भी कितना आएगा? ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चन जे एडवांस में आते भी हैं, है ना। तुम देखोगे प्रीवियस ईयर करोगे तो ये करना। तो लिमिट हमारी फिनिश होती है, ठीक है। थैंक यू।